This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute, कोटा। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोडिंग के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस में अभी हम बात करने वाले हैं बॉडी सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 11th एनसीईआरटी, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 80, पेज नंबर 283 284 के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज से एक नया फीचर हम ऐड करने वाले हैं। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन के अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग इसमें, कुछ असर्शन और रीजन के अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। ये आपको याद रखना है, 11th एनसीईआरटी, अभी हम बात करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी, पेज नंबर 284। 11th एनसीईआरटी, पेज नंबर 284, सेकंड पैराग्राफ के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले इसमें हमें बात करना है नोडल टिश्यू के बारे में, और सबसे पहले इसमें हम लोग नोडल टिश्यू का लोकेशन यहां पर देखेंगे और नोडल टिश्यू के लोकेशन को यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में देखो ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और ये हो जाएगा बॉल ऑफ वेंट्रिकल, जिसे हम कहते हैं कोलमनी कॉर्नी। ठीक है, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के सेप्टम के बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, अच्छी तरह से याद रखना, इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। गॉट इट माय पॉइंट? अब इस डायग्राम में ये जो हमने दिखाया हुआ है, जो राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड पर है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। राइट ऑरिकल के राइट लोअर साइड में जो है, ये है एबी नोड। उसके बाद ये एबी बंडल, ये जो बना हुआ है, जहां भी मेरा ये जहां पर मेरा पेन चल रहा है अभी, ये क्या है? ये है ए बी बंडल। और उसके बाद ये हो जाएगा बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज कहां पर है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे है। और बंडल ऑफ हिज के लोअर एंड से क्या निकलेगा? परकिंजे फाइबर, जो बॉल ऑफ वेंट्रिकल के अंदर जाएंगे। चलो अगले डायग्राम में देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये एसे नोड या पेस मेकर, और ये ए वी नोड या पेस सेटर। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड। और ए बी नोड का फुल फॉर्म क्या है? और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड का दूसरा नाम है पेस मेकर, और ए बी नोड का दोनों नाम का दूसरा नाम क्या है? पेस सेटर। और ऐसे नोड और ए बी नोड, याद रखना, ये दोनों राइट ऑरिकल में पाए जाते हैं। और ऐसे नोड और ए बी नोड के बीच में कुछ एक कनेक्टिव हैं, जो कनेक्टिव कहलाते हैं, और इनको कनेक्ट करते हैं। ए बी नोड से इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करके निकलेगा ए बी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। और ये इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करके कहा जाएगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। वहां पर देखो, इसका दो ब्रांच बन जाएगा, राइट, और ये क्या कहलाता है? बंडल ऑफ हिज। ये राइट बंडल ऑफ हिज है, और ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिज है। और ये बंडल ऑफ हिज कहां तक जाएगा? ये जाएगा पूरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में फैला रहेगा, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लोअर एंड पर ये एंटर कर जाएगा। कहां पर? ये कोलमनी कॉर्नी में एंटर कर जाएगा। इसके लोअर एंड पर जाकर किसमें एंटर कर जाएगा? कोलमनी कॉर्नी। और वहां पर ये क्या बनाएगा? परकिंजे फाइबर। राइट परकिंजे फाइबर फॉर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट परकिंजे फाइबर फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनका इस सारे टिश्यू को हमने अलग से, हार्ट से अलग निकाल कर बनाया। देखो, ये ऐसे नोड, ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड। इसका तीसरा नाम क्या है? पेस मेकर।
उसके बाद इसका अगला नाम है हार्ट ऑफ हार्ट। क्यों इसे हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं? क्योंकि ये पूरे हार्ट की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। फिर इसका एक नाम है ब्रेन ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर ऐसे नोड से क्या निकलेगा? कनेक्टिव निकलेगा, और ये हो जाएगा एवी नोड, जिसका दूसरा नाम है पेससेटर या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एबी नोड से क्या निकलेगा? इससे निकलेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर या एबी बंडल। याद रखना, एबी बंडल, एबी नोड और बंडल ऑफ हिज, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव है ये, इन दोनों के बीच का ये कनेक्टिव है। फिर बंडल ऑफ हिज यहाँ पे दो हिस्सों में बट जाएगा, बंडल ऑफ हिज यहाँ पे दो हिस्सों में बट जाएगा, और इसके लोअर एंड से क्या निकलेगा? परकिंजे फाइबर। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। अब एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखता है जरा देखते हैं। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अब नोडल टिश्यू का अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें नोडल टिश्यू के नेचर के बारे में, तो याद रखना एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान ये मसल फाइबर और नर्व फाइबर दोनों के फ्यूजन से बनता है, जिसके चलते इसमें मसल फाइबर का कैरेक्टर भी होता है और नर्व फाइबर का भी कैरेक्टर होता है। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, नोडल टिश्यू इज इक्वल टू मसल फाइबर प्लस नर्वस फाइबर, और कॉमनली इसे कहा जाता है NMMF, नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर। बट इतना याद रखना, बेसिकली ये मसल फाइबर है, ये नर्व फाइबर नहीं है। बेसिकली ये मसल फाइबर है, जिसमें नर्व फाइबर के कुछ कैरेक्टर भी हैं, जिससे ये चीजों को डिसाइड करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, ऐसे नोड इज बेसिकली नर्वस टिश्यू, इट इज कंसिस्ट ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल फाइबर। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है आर इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब ये कुछ ये ऑप्शन कुछ आपको अजीब से लग रहे होंगे, बट ये ऑप्शन हमने कहां से लिया है? नीट 2022 का जो पेपर है, ये ऑप्शन हमने वहां से लिया है। तो ध्यान रखना है, ये अजीब सा ऑप्शन नहीं है, ये नीट 2022 के ऑप्शन है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पेज पर मिलेगा, लेक्चर के लास्ट पेज पर। ठीक है, चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन नोडल टिश्यू। देखो हमने बात किया था कि इस लेक्चर से एक अलग फीचर हम ऐड कर रहे हैं, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम यहां देने वाले हैं, और ये सब के सब एनसीईआरटी बेस होंगे। तो इसका ए ऑप्शन क्या है? मसल फाइबर विच विद नर्वस प्रॉपर्टीज, नर्व फाइबर विद नर्वस प्रॉपर्टीज, ओनली नर्व फाइबर, ओनली मसल फाइबर। क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, आपको देखना है। ठीक है, फिर देखो ये हम यहां हमने कंप्लीट डायग्राम बनाया। ये ऐसे नोट के बाद ये कनेक्टिव, उसके बाद एबी नोड या पेस सेटर, उसके बाद एबी बंडल, उसके बाद बंडल ऑफ हिस कहां पर है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। और बॉल ऑफ वेंट्रिकल कॉलमनी कॉर्नी में क्या है? परकिंजे फाइबर। ठीक है, अब एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखता है पढ़ते हैं, पेज नंबर 284 पैरा सेकंड। हम इसका स्टडी यहां कर रहे हैं। ऐसे नोड पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रिकुलर नोड। ठीक है, उसके बाद क्या है? एबी नोड। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node। ये हम पढ़कर आ रहे हैं, डायग्राम को समझ कर आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। फिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एबी बंडल एंड बंडल ऑफ हिस के बारे में लिखा है, पैरा सेकंड, पेज नंबर 284। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल
कंटिन्यू फ्रॉम ए बी नोड। डायग्राम को ध्यान से याद रखें, ये किससे कंटिन्यू होगा? ए बी नोड से, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum। मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर पहुंच जाता है। और थर्ड पॉइंट है इमीडिएटली डिवाइड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। ठीक है, चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अब Purkinje fiber, these branches give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and are called Purkinje fiber। सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, which of the following best define nodal tissue connection nodal best define connection in between AV node and bundle of His। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमने एक छोटा सा अलग से डायग्राम बनाया। फिर देखो एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर ये हम आ जाते हैं। द नोडल मस्कुलेचर has the ability to generate action potential without any external stimulus। It is auto excitable। ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर, ये कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल है, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of nodal system। जरा इस बात का मतलब यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कौन करता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। और किस नोड पर करता है? 70 to 75 पर मिनट। और यही ए बी नोड पर जाता है, यही रेट 70 to 75 मिनट। यही बंडल ऑफिस पर जाता है, ए बी बंडल पर जाता है, बंडल ऑफिस पर जाता है, पर्किंजे फाइबर पर जाता है और वेंट्रिकल की बॉल में जाता है। ठीक है, बट मान लो अगर साइनो ऑरिकुलर नोड काम करना बंद कर दे, तो ऐसे में क्या होगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पेस मेकर हो जाएगा और ये हार्ट बीट को जनरेट करेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन अगर ए बी नोड हार्ट बीट को जनरेट करेगा तो उसका किस कंडीशन में? अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है और हार्ट बीट को ए बी नोड जनरेट कर रहा है तो रेट क्या रहेगा? 60 to 65 पर मिनट। गॉट इट बाय पॉइंट? अगर ऐसे नोड और ए बी नोड ये दोनों काम करना बंद कर दें तो ऐसे में बंडल ऑफ हिज एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, लेकिन इसका रेट कितना रह जाएगा? 40 to 45 पर मिनट। गॉट इट माय पॉइंट? याद रखना ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, जब ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, ए बी नोड काम नहीं कर रहा है। अन्यथा एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन ऐसे नोड से 70 to 75 पर मिनट के रेट पर होता है। बाकी सब इसे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अगर ये तीनों काम करना बंद कर दें, मतलब ऐसे नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हिज तीनों काम करना बंद करते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा पर्किंजे फाइबर से। कहां से होगा? पर्किंजे फाइबर। और ये 25-30 रे पर मिनट के रेट पर होगा। गॉट इट माय पॉइंट? फिर यहां पर एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय एस ए नोड। नॉर्मल हार्ट बीट रेट इज 75 पर मिनट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको सेटल करना है और इसका आंसर आपको लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर के अंत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पेस मेकर के बारे में कुछ है, बात करें इसके बारे में। द एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 per minute and it is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart। Got it?
देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। इसके चलते ये क्या कहलाता है, ये पेस मेकर कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे। अब our heart normally beats 75 time in a minute, average 72 beat per minute। और ये हमने अलग अलग नोडल टिश्यू का रेट दिया हुआ है, जिसको हम पहले भी डिस्कस करके आए। थोड़ा सा कुछ और बातें पढ़ लें। देखो एसे नोड, एसे नोड का दूसरा नाम क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड। उसके अलावा इसका तीसरा नाम है पेस मेकर। उसके बाद हार्ट ऑफ हार्ट और ब्रेन ऑफ हार्ट और माइंड ऑफ हार्ट ये इसका नाम है। और ऐसे नोड का लोकेशन क्या है, राइट अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम। अच्छे से याद रखना, राइट एट्रियम के राइट अपर साइड पर होता है। उसके बाद एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या पेस सेट, ये लेफ्ट लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम। ये सभी हम डायग्राम देखकर आ रहे हैं। फिर एवी और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, राइट वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से ये निकलता है। राइट वेंट्रिकल में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करके टिप ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है और किसे ज्वाइन करता है, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस का लोकेशन क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और परकिंजे फाइबर का लोकेशन क्या है, लोअर साइड ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से चालू होकर ये बॉल ऑफ वेंट्रिकल में जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ये वही सारी चीजों को हम एक साथ दिखाए हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, बंडल ऑफ हिस इज लोकेटेड इन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इट कनेक्ट एवी नोड विद परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, इनका आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के लास्ट में, आपको इन सभी का आंसर मिलने वाला है। फिर एक और क्वेश्चन, इफ बंडल ऑफ हिज गेट डैमेज देन व्हाट हैपेंस। अगर बंडल ऑफ हिज डैमेज हो जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिलना है। ये इन सभी क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने नोडल टिश्यू, सभी क्वेश्चन का आंसर है। तो नोडल टिश्यू जो हमें डिकोड करना था, एनसीईआरटी में जितना नोडल टिश्यू है जिसे हमें डिकोड करना था वो हमने डिकोड कर लिया है। एसर्शन और रीजन और कुछ कॉमन क्वेश्चन भी हमने बना लिए। ठीक है, सेम सीरीज जारी रहेगी, पूरे साल भर इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।